हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एकेडमी में। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलीगॉन्स के बारे में। पॉलीगॉन्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से मिलकर जो भी आकृति बनती है उसे हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। जैसे स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगुलर भी आती है, हेप्टागन, ऑक्टागन आदि। तो आज हम एक सामान्य विधि के द्वारा ये सारे जो पॉलीगॉन्स है उसको बनाना सीखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हम बात किए भुजा की, तो स्क्वायर में हम जानते हैं कि इसमें 4 भुजा होती है, मतलब 4 साइड्स होती है। पेंटागन में 5 साइड होती है, हेक्सा में 6 होती है, हेप्टा में 7, ऑक्टा में 8, नियोन में 9, डेका में 10, अनडेका में 11 और ड्यू डेका में 12 साइड्स होते हैं। हम एक 40 mm का भुजा लेते हैं। उसके बाद हम इस पे ये स्क्वायर, पेंटागन आदि जो है बनाने का प्रक्रिया सीखते हैं। एक ही पे ये सारा हम बना सकते हैं आराम से, जो इसका सामान्य विधि है। तो सबसे पहले हम एक 40 mm की भुजा लेते हैं, क्योंकि जो भी पॉलीगॉन्स होते हैं सभी भुजाएं लगभग क्या होती है, समान होती है, जो हम बनाते हैं, जो रेगुलर पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। उसके बाद ये 40 mm इसके समकोण में हम एक लाइन लेंगे, और ये समान साइज का होना चाहिए माप का। तो हम यहाँ से इसका चाप लेकर और इस पर इंडिकेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको इंडिकेट कर देते, ये हो गया पॉइंट ए, ये बी और ये पॉइंट सी। उसके बाद हम पॉइंट ए और सी को मिला देते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग पहले से जानते हैं कि किसी भी लाइन को 2 भागों में कैसे विभाजित किया जाता है। तो इस ए बी को पहले हम 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो जानते हैं कि सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा चाप लेकर के इसके ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे, चाप दोनों तरफ से, पॉइंट ए और पॉइंट बी से। ठीक है, इसके बाद हम इस पर एक सेंटर लाइन ले लेंगे, और यही लाइन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण लाइन है, जिसके सहायता से हम सारे पॉलीगॉन्स को बना पाएंगे। क्योंकि आप सेंटर लाइन ले सकते हैं, हम अभी आपको स्पष्ट दिखे इसलिए हम बोल्ड लाइन लिए हैं। उसके बाद पॉइंट बी से ए का चाप लेकर एक सर्कल मारेंगे, चाप जो पॉइंट सी पर स्पर्श करेगा। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे जो ये ट्रायंगुलर लाइन को काटा, ये पॉइंट, इसको पी मान लेते हैं, और ये आपको इस पॉइंट से चाप लेकर हम स्क्वायर को आराम से बना सकते हैं। और ये जो सर्कल कट किया ये हो गया पॉइंट क्यू, जो 6 के लिए होता है। मतलब इस पॉइंट का सहायता लेकर हम हेक्सागोनल का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद पेंटागन के लिए हम ये जो 4 और 6 आया, इसको 2 बराबर, इसके बीच की दूरी को बराबर भाग में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करना तो हम लोग जानते ही हैं कि सेंटर से थोड़ा सा बड़ा चाप लेकर के और लाइन के दोनों तरफ कट लगाएंगे। और इस तरह से इस पे फिर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे 4 और 6 के बीच में। इस तरह से एक पॉइंट मिला, इसको हम मान लेते हैं आर। ये हो गया आपको पॉइंट 5, मतलब पेंटागन के लिए। इससे हम पेंटागन का निर्माण कर सकते हैं। बस जो मेहनत है यहीं तक है, इसके बाद कोई मेहनत नहीं। अब ये जो 4 और 5 का बीच की दूरी है, इसकी बराबर चाप ले लें, और ये आप बराबर भाग में काटते चले जाएं। जितना पॉइंट आगे जाएंगे बस वहाँ से चाप लेकर के हम उतना गॉन को आसानी से बना सकते हैं। अब ये हो गया, ये आप 7 के लिए हो जाएगा, ये 8, ये 9 और ये 10। मतलब इस चाप की सहायता से
हम स्क्वायर बना सकते हैं। इस चाप से पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन हम निर्माण कर सकते हैं। स्क्वायर बनाते हैं। 0.4 बी जो था 4 के लिए, वहाँ से ए की दूरी लेते हैं और इस पर एक सर्कल मारते हैं। जो ए बी का चाप है, ये बराबर चाप से लेकर के हम यहाँ बी सी किए सर्कल पे कट लगाएंगे और यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया जो ये हो गया डी। अब इसको हम आपस में मिला देंगे। इसको हम इस तरह से ये हमारा स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पेंटागन। पेंटागन के लिए ये जो अभी बीच में 6 और 4 के बीच में पॉइंट निकाले थे, तो पेंटागन के लिए था, यहाँ से ए का चाप लेंगे और एक सर्कल मारेंगे। उसके बाद जो ए बी की चाप दूरी है, इसके बराबर भाग में लेकर और एक चाप तो ए बी हो ही गया, उसका जो पेंटागन के लिए सर्कल पे, उस सर्कल पे कट लगाएंगे। इस तरह से हमें 5 पॉइंट मिला और ये सभी 5 पॉइंटों को हम फिर आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से ये पेंटागन का निर्माण हो गया। इसके बाद हम हेक्सागन के लिए करते हैं। हेक्सागन के लिए जो ये सर्कल लिए थे पहले, उस पर जो पॉइंट मिली थी, इससे दूरी चाप लेंगे और इससे हम फिर एक सर्कल मारेंगे। उसके बाद वही काम करेंगे, यही प्रक्रिया बस दोहराते जाना है। जो हेक्सागन के लिए चाप लिए, उस सर्कल पे कट लगाएंगे ए बी की दूरी की चाप का, और फिर सभी लाइनों को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 40 mm भुजा वाले हेक्सागोनल को भी हम आराम से इस विधि द्वारा संरचना कर सकें। हेप्टागन का निर्माण करते हैं। हेप्टागन के लिए अभी हम एक पॉइंट लिए थे, ये पॉइंट हो गया। इससे हम फिर पॉइंट ए का चाप लेकर के हम फिर एक सर्कल मारेंगे और फिर ए और बी का जितनी दूरी है उसका चाप लेंगे और हेप्टागन के लिए जो सर्कल मारे उस पर हम फिर कट लगाएंगे सर्कल के ऊपर। और फिर इन सभी पॉइंटों को सरल रेखा के माध्यम से मिला देंगे आपस में, जिससे हमारा हेप्टागन बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारा हेप्टागन बनकर तैयार हो गया। ऑक्टागन बनाते हैं। ऑक्टागन के यहाँ देख रहे हैं ये 8 पॉइंट आया था, यहाँ से ए पॉइंट तक चाप लेंगे और उसके बाद फिर ऑक्टागन के लिए हम फिर एक सर्कल लेंगे। उसके बाद फिर वही काम करेंगे, ए से बी का चाप लेंगे
और ऑक्टागन के लिए जो सर्कल लिए उस सर्कल पे कट लगाएंगे। और फिर से पहले की तरह सभी पॉइंटों को सरल रेखा के माध्यम से मिला देंगे। इस तरह से ऑक्टागन भी बनकर तैयार हो गया। जनरल मेथड के द्वारा स्क्वायर से लेकर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन तक बनाना सीखे। इसी प्रकार से अगर आपको आगे नोनागन, डेकागन, अनडेकागन, ड्यूगन आदि बनाने की आवश्यकता हो तो आप आराम से इसी विधि को आप बना सकते हैं। बस करना ये है कि ये जो लाइन है इस लाइन को आप आगे खींच लेंगे। उसके बाद 4 और 5 के बीच की जो दूरी है इसका चाप लेकर आराम से इस पर से चाप लगाते हुए 11, 12, 13 जो भी पॉइंट आपको चाहिए वो पॉइंट प्राप्त कर लेंगे और वहाँ से ए का चाप लेकर सर्कल लगा लेंगे। सर्कल लगाने के बाद जो ए बी की दूरी है इस चाप को माप कर इस तरह से माप कर और फिर जो हम डेकागन या ड्यू डेकागन के लिए जो हम सर्कल लिए रहेंगे उस सर्कल के ऊपर लाइन पर हम इस तरह से कट लगाएंगे। और जब कट लगाना हो जाएगा तो बस सरल रेखा के माध्यम से सभी पॉइंट को इस तरह से आपस में मिला देंगे और वो पॉलीगॉन्स बनकर तैयार हो जाएगा।